ध्यान दीजिए, आज एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके फिजिक्स का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। सर पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ एक ही टेक्स्ट बुक है हमारे पास। असल में आपको एक ही टेक्स्ट बुक है, लेकिन क्या होता है कि जो मैकेनिक्स का पार्ट है ना, मैकेनिक्स और वेव्स का पार्ट, उसे हम पार्ट 1 कहते हैं, और जो चार्जेस और मैग्नेट्स का पार्ट है उसे पार्ट 2 कहते हैं। तो पार्ट 1 में हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म कर लिया है। सिमिलरली अब पार्ट 2 में फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो स्टार्ट करेंगे। जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, पहले क्या पढ़ा था, पहले हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ना है इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, वो पढ़ेंगे अभी यहाँ पर। और फिर जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा उसके टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वर्ड क्या बोल रहा है आपको? अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो क्या बोलोगे आप लोग? इसे बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स? स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट पर। जो भी चीज़ रेस्ट पर है उसे हम स्टैटिक कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है? रेस्ट पर है। तो हम क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ चार्जेस। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी जो चार्ज रेस्ट पर है उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। एंड इसमें जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन कौन है? एंड इट्स इफेक्ट्स and its effect of electric force, electric field and electric potential। समझ आया गाँव वालों? तो ये आपके 3 मेन मुद्दे हैं। कौन से? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन तीनों के ही आसपास आपका चैप्टर घूमेगा, ठीक है। अब ये आपने 11th में भी पढ़ा है पहले से। 11th में भी आपने इसका चैप्टर नंबर 10 है शायद, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। कूलम्स लॉ पढ़ा होगा, याद है? कूलम्स लॉ F = 1/4πε0 Q1 Q2 R², याद है? वो था। फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड = 1/4πε0 Q/R², ये पढ़ा था हमने। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग एप्लीकेशन देखे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, एक डाइपोल की वजह से कितना होता है। फिर डाइपोल में 2 पॉइंट थे, एक था एक्सियल, एक था इक्वेटर और एक्सियल, याद है? वो था। फिर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गॉस लॉ पढ़ा था, याद है? गॉस लॉ वहाँ पढ़ा था। तो वही सब आपको यहाँ पर उसका जो आपने पढ़ा है, जहाँ आपने छोड़ा था उसको यहाँ से वापस स्टार्ट करना है। समझ आया? ये आप ऐसा कह सकते हो कि ये पूरा ही लिंक है। जो आप 11th में पढ़ के आ रहे हो वो पूरा ही लिंक है। जो कूलम्स लॉ आपने पढ़ा है आपको वापस उसका एप्लीकेशन निकालना। अभी आप सब सॉल्व करोगे, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल जब फाइंड करोगे वहाँ पर उसका फोर्स का काम आएगा। जब जो आपने गॉस लॉ पढ़ा है, गॉस लॉ का गॉस लॉ वहाँ दिया हुआ है बट उसका एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। और आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी है, वो भी आपने 11th में पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन 12th में दिया हुआ है। और आपने क्या पढ़ा? आपने फ्लक्स पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी यहाँ पर है। आपने टाउ पढ़ा था, टाउ याद है? टाउ और इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका एप्लीकेशन वापस यहाँ पर है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि वो पार्ट 1 था, आपका ये पार्ट 2 है। समझ आया? डिट्टो सेम है। अगर आप इन चैप्टरों को कंबाइन भी कर दो तो क्या लगेगा आपको कि चैप्टर सेम ही है, कुछ अलग ही नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगेन जैसे हमने उसको चैप्टर नंबर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। यहाँ पर भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट जो है आपका इन्स के आसपास घूमेगा। तो अगर आपसे पूछो फर्स्ट पार्ट क्या आएगा आपका, तो जो फर्स्ट पार्ट आएगा सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी गॉस ने जो लॉ दिया है उसका एप्लीकेशन पढ़ना है हमें, ठीक। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन तो पढ़ लेंगे, तो इसका एप्लीकेशन कितना है? इसका एप्लीकेशन तो 3 है। कौन से हैं वो तीनों? पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे उसको? क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड।
या अगर प्रॉपर टेक्स्ट बुक की लाइन जाए तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ड्यू टू हॉलो स्फीयर, यानी एक खाली स्फीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था हमें वो पता करना है। बी क्या हो जाएगा आपका? बी हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, यानी एक वायर की वजह से कितना होता है वो पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट सी वाला क्या पढ़ोगे आप लोग? सी पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पढ़ेंगे आप सभी? पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन, अभी क्या बोलेंगे उससे सेम बोलेंगे इसको भी, इसे भी क्या कहेंगे? इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड प्लेन शीट। समझ आपको ये पॉइंट? प्लेन शीट की मतलब फर्स्ट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहीं तक खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे। देन विल कम टू, हम किसके पास आएंगे? देन विल कम टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उससे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अभी यहाँ जगह कम है तो इसे आपको पहले लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं? वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे हम सभी? हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वी। तो इसमें भी क्या है? फर्स्ट केस क्या बनेगा? इसमें भी आपको सेम क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है आपको एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बी क्या पढ़ोगे? नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब जब बहुत सारे पॉइंट चार्ज आ जाए तो क्या पढ़ोगे? यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। और जो सी पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये 3 पॉइंट हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? जो थर्ड पार्ट आएगा इस चैप्टर का, थर्ड पार्ट आएगा क्या? वो आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ जाएगा आपका थर्ड पार्ट? वो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। असल में ये सेकंड पार्ट ही है, पहले आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है फिर आपको पोटेंशियल पढ़ना है। लेकिन क्या हो रहा है कि जगह कम है इसलिए आपको पहले उसको बाद में लिखें। यहाँ पर जगह कम थी इसीलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक पर क्या होगा? पोटेंशियल। यहाँ पर वैसे ही लिखता हूँ मैं, वैसे ही लिखता हूँ क्योंकि सेकंड टॉपिक क्या है आपका? सेकंड टॉपिक आपका पोटेंशियल एनर्जी है और ये आपका थर्ड टॉपिक है। और कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? वो होगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होगी गाँव वालों? बोलो गाँव वालों, कौन सी होगी? वो होगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या होता है? इसमें भी आपको बहुत सारे केसेस हैं सेम पहले के तरह। अब इसमें 2 केस पहला उसमें पड़ता है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एब्सेंट, आपको तब पढ़ना है। दूसरे में क्या, आप दूसरे वाले में कब पढ़ोगे? दूसरा वाला क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया आपको 2 पॉइंट? तो एब्सेंस में क्या रहेगा? एब्सेंस में क्या पढ़ना है आपको? फर्स्ट पढ़ना है पॉइंट चार्ज की वजह से। दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, बस एक में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। बस पहले पढ़ोगे आप लोग सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, जब एक ही पॉइंट चार्ज होगा तब पढ़ना है आपको। और बाद में क्या पढ़ना है? नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। जब एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हो तब आपको पढ़ना है। सिमिलरली वहाँ पर भी सेम ही क्या आएगा? वहाँ पर भी पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज, और बाद में क्या आएगा? नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। इतना क्लियर हुआ गाँव वालों? ठीक। और बाद में क्या पढ़ोगे आप लोग? देन यू विल स्टडी सी पॉइंट। क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल।
ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल। इतना दिमाग में गया, ये हो गया, ये होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया? तो जो ये पार्ट है आपका, ये इतना जो बोर्ड पे लिखा है, ये आपका चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक। और देखो इसमें एक और टॉपिक रह गया है, इसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सर वो क्या होता है, कैसे होता है, वो पढ़ेंगे कुछ देर में, ये पढ़ना। तो ये आपका चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। ये गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट ही कहोगे, क्या है वो? उसका नाम है कैपेसिटर। उसके बारे में पढ़ना है, इतना लिख लो पहले। ठीक है बच्चों, अभी हमने फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का वो कवर कर लिया है। कवर इन द सेंस हमने सिर्फ उसका इंट्रो पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका इंट्रो पढ़ लेते हैं। सर नेक्स्ट टॉपिक में क्या आएगा? नेक्स्ट टॉपिक में जो आपको आएगा, सबसे पहले आएगा व्हाट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। हमने वो थर्ड पॉइंट कवर किया था, ये क्या हमारा हो जाएगा? ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा है फोर्थ पॉइंट। व्हाट इज कंडक्टर्स एंड व्हाट इज इंसुलेटर्स। अभी क्या बोलोगे? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं वो पढ़ना है, जो क्या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वही पढ़ना है। ठीक है। फिफ्थ क्या पढ़ना है आपको? फिफ्थ पढ़ना है वही जो मैंने बोला अभी कि व्हाट आर फ्री चार्जेस, व्हाट आर फ्री चार्जेस एंड व्हाट आर बाउंड चार्जेस। व्हाट आर बाउंड चार्जेस, यानी बाउंड चार्ज क्या होता है, फ्री चार्ज क्या होता है, वो पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ोगे आप? नेक्स्ट पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। बोलो बोलो, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। सर ये क्या होता है? ध्यान पढ़ेंगे क्या होता है, अभी ध्यान दो पहले। अब इसमें सब टाइप्स है। अब देखो डाइलेक्ट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स आर सीन। पहला क्या है? पहला है पोलर डाइलेक्ट्रिक। दूसरा क्या है? सर पोलर का उल्टा क्या होता है? नॉन पोलर। बस और क्या? तो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और ये क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक। इतना क्लियर हुआ? बगल में क्या लिखा हुआ है? पोलराइजेशन। तो सेम वही पढ़ना है आपको। अब क्या पढ़ना है आपको? पोलर और नॉन पोलर क्या पढ़ना है? पोलराइजेशन। सो क्या बोलोगे आप लोग? नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ोगे? पोलराइजेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जो आपने पढ़े हैं उनका क्या पढ़ोगे आप लोग? उनका पढ़ोगे पोलराइजेशन, और इसका इफेक्ट क्या होता है, एंड इट्स इफेक्ट। क्या बोलोगे? एंड इट्स इफेक्ट। मतलब जो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन हम होता है वो करते ही क्यों हैं, और उससे होता क्या है असल में? पहली बात तो ये बताओ, उससे होता क्या है, और होता है तो हम क्यों करते हैं? हम जो भी चीज़ करते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट होता है हमें वो पढ़ना है। इतना क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन। ठीक है गाँव वालों। नेक्स्ट क्या पढ़ोगे आप लोग? नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है उसका नाम? उसका नाम है कैपेसिटर। क्या नाम है उसका? कैपेसिटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, इसका यूज़ है, कैसे करता है, वो पढ़ना है। तो पहले पढ़ना है व्हाट इज कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर। नेक्स्ट क्या पढ़ोगे? नेक्स्ट पढ़ोगे यूजेस ऑफ कैपेसिटर।
नेक्स्ट क्या पढ़ोगे, नेक्स्ट पढ़ोगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी बचपन में पढ़ा होगा, देखो आपने ये कभी नहीं पढ़ा होगा 10वीं तक। आपको कैपेसिटर के बारे में 10वीं तक बहुत ही कम दिया है, बहुत ही, मतलब अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो महाराष्ट्र बोर्ड में 10वीं तक इनके बारे में कुछ बात नहीं की हुई है। अगर आप CBSE या फिर ICSE बोर्ड से हो तो आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पहले पढ़ा होगा, ठीक है। देखो जैसे आप लोग पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप लोग पढ़ते हो रजिस्टर्स, याद है रजिस्टर होता है कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट को फ्लो नहीं होने देता, वैसे ये भी कुछ होता है। आप चैप्टर नंबर आगे बढ़ेंगे वहाँ आपको मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ हम पढ़ेंगे इंडक्टर। क्या पढ़ेंगे, इंडक्टर। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स आर देयर, वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, लास्ट, इसका लास्ट टॉपिक होगा, इसका इस वाले टॉपिक का क्या होगा, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर, यानी इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है वो पढ़ना है, ठीक है गांव वालों। ये हो गया आपके कुछ पॉइंट्स हो गए, ये ही आपका पूरा कैपेसिटर के आसपास घूमता है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसे क्या बोलोगे, 8th टॉपिक, वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर, समझ आया। और इसमें एक टॉपिक और रह गया है, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। सर ये क्या होता है, ये जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ा दूंगा। ध्यान रखो कि इसमें टोटल 6 टॉपिक है, लास्ट है वेन डी ग्राफ जनरेटर। सर ये क्या करता है, ये क्या करता है, पढ़ेंगे। यहाँ देखो, यहाँ क्या करोगे, ये है कंडक्टर से इंसुलेटर, बचपन में पढ़ के आए हो, वही पढ़ना है। फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस क्या होते हैं वो पढ़ना है। डाइलेक्ट्रिक्स एंड इसका क्या पढ़ना है, पोलराइजेशन, वो पढ़ना है। ये टॉपिक खत्म करेंगे, नेक्स्ट विल लास्ट क्या हो जाएगा, कैपेसिटर। तो यही आपके टोटल 8 टॉपिक्स से मिलके आपका 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना हुआ है। इन 8 को कॉपी कर लो, देन विल चैप्टर में क्या क्या है जो स्टार्ट करेंगे, जो पहले लिखा था वो पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लो इतना।